नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीस आनंद। मैंने कल जो है गणित और गणित की शिक्षा शास्त्र की जो है वीडियो पब्लिश किया था। मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस पे कल पब्लिश किया था। आप सबों ने उस पर बहुत सारा प्यार मुझे दिया। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल और मेरे पे अपना प्यार बरसाते रहेंगे, लुटाते रहेंगे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड कर सकूं। और जो है आप इस तरह यदि प्यार देते रहेंगे तो भविष्य में, आने वाले समय में या भविष्य में हम और सारे सब्जेक्ट को जो है ऑनलाइन लेके आएंगे। ठीक ना, ये मेरा कमिटमेंट है आप सबों के लिए। अब चलिए हम लोग जो हैं सीटेट से रिलेटेड, सीटेट में जो मैथमेटिक्स से जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो रिलेटेड आपके सिलेबस होते हैं उनकी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं सबसे पहले, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो इनमें जो है आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंटेंट रिलेटेड, दूसरा होता है पेडागोगी रिलेटेड। ठीक ना, तो अब देख लेते हैं हम लोग जो आज के इस वीडियो में जो कंटेंट जो होता है, इसमें कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आपको जो है सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, या सीटेट के अलावा जो आपको जो भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहाँ से सिलेबस में आपके जो पेपर 1 होते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ये जो है आपका पेपर फर्स्ट का है जो 1 से लेके 5 तक का होता है। ठीक ना, आज इनकी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद जो है कल के वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही मैं जो हूँ आपको जो है पेपर 2 का भी कल आपको सिलेबस बता दूंगा। ठीक ना, तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो आपको जैसे पता है जो पहले पेपर में 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, जिसमें से आपके कंटेंट रिलेटेड 15 क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा पेडागोगी के 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कंटेंट में। आपको कंटेंट में जो सबसे पहला होता है वो आपको ज्योमेट्री से पूछी जाती है सवाल। ठीक ना, इसके अलावा जो आपको पूछे जाते हैं शेप्स, उसके बाद जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाते हैं सवाल। इसके अलावा जो आपके हमारे जो चारों तरफ जो सॉलिड्स हैं, मतलब सॉलिड्स आकार के होते हैं, जैसे सर्कल हैं, आयताकार चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोगों से पूछी जाती है। उसके अलावा आपको नंबर्स पूछे जाते हैं, जिनकी क्लास मैं स्टार्ट कर चुका हूं कल से ही आप लोगों की। उसके अलावा आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस पूछे जाते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में रूल्स क्या होते हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। उसके बाद आपको जो है मेजरमेंट पढ़ाएंगे, मेजरमेंट के बारे में सवाल रहते हैं। उसके अलावा आपके वेट से सवाल रहते हैं, टाइम रहता है, आपका वॉल्यूम रहता है, डाटा हैंडलिंग से सवाल रहते हैं, पैटर्न्स रहते हैं। उसके बाद मनी रहता है, यहाँ से मनी से भी सवाल रहते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पेडागोगी की। ठीक ना, तो फ्रेंड्स पेडागोगी में जो है सबसे ज़्यादा कठिन पार्ट यही होता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 15 नंबर के। ठीक ना, तो इसमें आपको जो है सबसे पहले पूछा जाता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। उसके बाद जो है जहाँ तक मैथमेटिक्स की बातें हैं दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में आपसे सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की ही बातें, मतलब लॉजिकल थिंकिंग से ही रिलेटेड पूछी जाती है सवाल। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है तार्किक सोच। ठीक ना, तो मतलब कि जो पूरी मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल पे ही बेस्ड। कि फ्रेंड्स गणित जो होती है ना, तथ्यों पे बेस्ड होती है। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन आपको जो होता है लॉजिकल थिंकिंग ओनली। उसके अलावा जो है आपको इसमें पढ़ेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ठीक ना, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। हमारी जो पाठ्यक्रम में होता है वो गणित का स्थान क्या है, जैसे कि इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जैसे महान शिक्षाविद आपको जैसे थे हर्बर्ट, उसके बाद फ्रावेल और जो पेस्टालोजी इत्यादि ने गणित को जो है मानव विकास का प्रतीक माना है। ठीक ना, और जो है गणित सब्जेक्ट जो मेरा होता है ये जो बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है, इसलिए गणित की जो है हम लोगों को गणित सब्जेक्ट की पाठ्यक्रम में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ठीक ना, इसके अलावा हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मतलब जो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ कि गणित की भाषा। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो गणित की अपनी एक भाषा होती है, जैसे हम लोगों की हिंदी की भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, इसी तरह से गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। ठीक ना, गणित की भाषा का अभिप्राय जो होता है ये उसके पद प्रत्यय सूत्र या संकेत से होता है। जैसे कि हम लोग गणित में इसी का यूज करके गणित को हम लोग जो है सॉल्व जो है इसी की यूज करके करते हैं। तो ये जो होती है गणित की एक तरह से भाषा हो गया, जो 8 सब्जेक्ट से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक ना, तो इसमें जो है गणित में जो है आपको स्पष्ट तार्किक, मतलब गणित में जो होता है हम लोगों का तार्किक ज्ञान होता है, स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट ज्ञान होता है और एक क्रमबद्ध होता है।
मतलब ये हुआ कि जो गणित को यदि एक बार हम लोग समझ लेते हैं तो उसको सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। इस कारण जो है गणित की एक स्पेशल भाषा होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद जो होता है दूसरा आपको आता है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब समाज क्या होता है, सामुदायिक गणित क्या होता है या सामाजिक गणित क्या होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो जैसे हम लोग दैनिक जीवन में वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को जोड़ घटाव गुणा भाग करने पड़ते हैं, ठीक ना। तो गणित की संक्रियाएँ करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे जो गणित मतलब सामुदायिक गणित, मतलब समाज में भी गणित घुसी हुई है, ठीक ना। गणित का यूज हर जगह हो रहा है, समाज में तो होता ही है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग हमको हर दिन करना पड़ता है। उसके अलावा जो हम लोग इसमें देखेंगे इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड में हम लोग जो है मूल्यांकन के तरीका को जानते हैं। जैसे मूल्यांकन के 2 तरीके हो जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है आपको है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की क्या समस्याएं होती है उन पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा आपको आ जाएगा एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब हो गया त्रुटि विश्लेषण करेंगे और सीखने और सिखाने के जो संबंधित पहलू से हम लोगों का त्रुटि होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक्स एंड रेमेडिकल टीचिंग, जैसे कि ये हो गया आपको निदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि जो पहले हम लोग निदान करते हैं उसके बाद उपचार करते हैं, इसी प्रकार से निदानात्मक जो होता है आपको शिक्षण द्वारा व्यक्ति के जो आपको कमियां हैं या उसकी जो मतलब कमियां के कारण क्या है उसकी खोज होती है। उसके अलावा फिर उसके लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा जो है व्यक्ति के उस कमियों को, ठीक ना, या उस कारण को हम लोग विभिन्न उपायों द्वारा जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। अब जो है सबसे पहले हम कल की क्लास में जो नंबर्स पढ़े थे उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते थे। तो कल मैंने संख्या पढ़ी थी। तो संख्या क्या होता है दोस्तों? संख्या जो होता है जैसे वो थिंग्स हैं जिसके उपयोग द्वारा जो है हम जो है किसी चीज़ को गिनते हैं, मापते हैं या नामकरण करते हैं, ठीक ना, तो उसी को संख्या बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है जो ये जो संख्या पद्धति होती है पूरे दुनिया में सबसे प्रचलित जो है अंक प्रणाली, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये हम लोगों का जो है आपको हिंदू अरबिक जो है ये संख्या पद्धति है, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज इसी का करते हैं, ठीक ना। अब इसमें जो है आपको जो 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं, ठीक है ना, इनको फिर मैंने 2 भागों में बांटा था, सम अंक विषम अंक। प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या में जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको याद रखना है। शून्य को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके अलावा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो अनंत होती है। इसके अलावा मैंने पूर्ण संख्या पढ़ी थी। तो पूर्ण संख्या में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जो पूर्ण संख्या में शून्य जो होता है सम्मिलित होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो आपको पूर्ण संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगी, ठीक ना। उसके अलावा हमने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा था। तो सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर, मतलब सम संख्या की जो सीरीज होती है या विषम संख्या की सीरीज होती है, लगातार सीरीज, उसकी जो है हम हर हमेशा उसका सार्व अंतर 2 आएगा, या लगातार किन्हीं जो है 2 सम संख्या या विषम संख्याओं का अंतर 2 आ जाता है। कल मैंने एक मिस्टेक भी किया था पढ़ाने में। जो मैंने लिखा था विषम संख्या में कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या होती है तथा शेषफल कुछ भी आ सकता है। 2 से भाग देने के बाद विषम संख्या में शेषफल हमेशा 1 आती है, ठीक ना। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब हम लोग जो है कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे करते हैं। तो उससे आगे जो हो जाएगा अब जो हम लोगों का भाज्य संख्या, जो 5वां जो टाइप्स है संख्याओं का वो होता है भाज्य संख्या। ये आपको हो जाता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप सबों को पता भी होगा। जैसे किसी संख्या का यदि मतलब वो संख्या है जिनका गुणनखंड मतलब 2 से अधिक होते हैं, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वैसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से अधिक होते हैं जिनके फैक्टर्स, उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इनको जो है हम दूसरे भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्याएं कहलाती है। डैट मीन्स जो वैसी संख्या जो को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे जिनमें 1 से तो भाग लगेगी ही लगेगी, 1 से सभी संख्या में भाग लगती है। उसके अलावा उसी संख्या से भाग लगनी चाहिए, और तीसरा जो उसके अलावा उस संख्या के अलावा उसमें किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगनी चाहिए, मतलब पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग इस नोट कर लेते हैं।
वैसी प्राकृत संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अलावे एक से बड़ी वे संख्या जिनमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अलावे तीसरी संख्या से भाग लग जाए। दैट मीन्स पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 9, 10 etc। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या। दैट मीन्स प्राइम नंबर किसको कहते हैं हम लोग। वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जिनमें जो है सिर्फ उसी संख्या से भाग लगे और एक से भाग लगे। मतलब इनका जो फैक्टर होता है वो केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद संख्या होगी, दूसरा 1 होगा, ओनली 1। तो मतलब जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, पहला 1 और दूसरा वो संख्या खुद, तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा जो है जो 1 से बड़ी वैसी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा? वही संख्या क्या हो जाएगा? वही संख्या। दैट मीन्स खुद वही संख्या रहेगी और दूसरा 1 हो जाएगा। ये जो है आपको 2 फैक्टर रहेंगे, ठीक ना। इनके अलावा हम लोग अब देख लेते हैं इनकी दूसरी परिभाषा। मतलब 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें 1 एवं उसी संख्या के अलावे तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे। 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें 1 एवं उसी संख्या के अलावे तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे, मतलब वो पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग छोड़ दीजिए, हम लोग हटा देते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप लोगों को पता होगा जो अभाज्य संख्याओं को जो है रूढ़ संख्या भी बोला जाता था पहले। तो अब गणित में भी कहीं आपको रूढ़ संख्या नहीं मिलेगी देखने के लिए, ठीक ना। अब जो है हम लोग इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से आपको रिलेटेड है। तो इसमें जो पहले हम लोग देखेंगे जो 1 जो है 1, वो ना तो आपकी भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो भाज्य संख्या के भी फैक्टर्स होते हैं और जो है अभाज्य संख्या के भी फैक्टर होते हैं। इस प्रकार जो है 1 ना तो भाज्य संख्या होगा और ना अभाज्य संख्या होगा। उसके अलावा जो है दूसरी पॉइंट ये हम लोग देख लेते हैं जो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एकलौता जो है आपका सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। मतलब 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। और 2 के अतिरिक्त जो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं आपके, चाहे जितने भी हो, आप गिनती करते रहो अनंत तक जाते रहो, ठीक ना, वो जितनी भी होंगे वो सारी विषम संख्याएं ही होंगे, ठीक ना। मतलब 2 के अतिरिक्त जितने सभी अभाज्य संख्या होंगे वो सारे जो होते हैं विषम संख्या होंगे या होते हैं, ठीक ना। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे जो आपको जो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं मतलब ट्विंस प्राइम नंबर किसे कहते हैं। मतलब दोस्तों वैसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच कोई एक भाज्य संख्या उपस्थित होती है, वे जो है आपकी संख्याएं, वो दोनों अभाज्य संख्याएं आपके जो हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे इसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जुड़वा आपको जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं की परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। जो वैसी 2 अभाज्य संख्याएं वैसी दो अभाज्य संख्याएं
जिनके बीच कोई भाज्य संख्या हो, जिनके बीच कोई एक भाज्य संख्याएं हो, तो वो दो अभाज्य संख्याएं आपको जो है जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनके बीच कोई एक अभाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 जो है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 आपका जो है भाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना, कंपोजिट नंबर। उसके बाद 5, देखिए यहाँ पे 3 जो है मेरा अभाज्य संख्या है, 5 भी जो है मेरा अभाज्य संख्या है। इनके बीच में एक जो है ये आपको भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या है। ये दोनों जो है मेरा ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इस तरह के यदि पेयर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ भी, तो इन दोनों नंबरों को हम लोग बोलते हैं जुड़वा आपको अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं इनको? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक ना। तो आपको जो हो जाएगा, आपको 3 और 5 हो जाएगा। जैसे में ये आपको हो जाएगा 3 और 5 पहला पेयर। इसके अलावा जो हो जाता है आपको दूसरे हो जाएंगे आपको 5 और 7। क्या हो जाएंगे? 5 और 7, क्योंकि 5, 6, 7, देखिए 5 भी प्राइम नंबर आपको है, प्राइम नंबर। उसके बाद 7 भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा आपका जो है 6, ये जो है आपको आ गया कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। तो ये जो आपका 5, 7 आ जाएगा, ये सारे जो हैं आपको क्या कहलाएंगे? ये ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपको दोस्तों एक जानकारी मैं इसमें और देना चाहूँगा, जो आपको जो होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में कुल जो है 8 प्राइम नंबर हैं, 8 ट्विन प्राइम नंबर हैं। मतलब आपको जुड़वा अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल जो है आपको 8 ट्विंस प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल जो है आपको 8 पेयर ऐसे मिल जाएंगे, इसी टाइप के, जिनके बीच में जो होगा एक भाज्य संख्या उपस्थित होगी, ठीक ना। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक ना। तो इसमें एक चीज़ आपको और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो 1 से लेके 100 तक के बीच जो होते हैं ट्विंस प्राइम नंबर, ये जोड़े में होते हैं, 8 जोड़े होते हैं, ठीक ना। उसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, 1 से लेके जो है आपको 1 से लेकर 100 के बीच में जो होता है, बीच में कुल जो है 25 कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कुल 25 अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक ना। आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक ना। इनके अलावा अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपको है इरोटोथियंस की छलनी विधि, सीव ऑफ इरोटोथियंस थे। ये जो है लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है आपको ये यूनानी गणितज्ञ थे, ठीक ना। उन्होंने ही इस विधि को खोजा था, ठीक ना। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनको निकालने की विधियां देखेंगे इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें आपको जो है इस विधि के द्वारा जो है, जैसे कि मैंने बताया, बिना गुणनखंड किए हुए यदि आपको बल्क में अभाज्य संख्याएं निकालनी होती हैं हमें, तो हम लोग जो है ये इरोटोथियंस जो है इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो इस विधि के कई सारे चरण हैं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले इनके लिए जो है हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे, जो 1 से लेके आपको जो है जितने नंबर तक आपको जो है अभाज्य संख्या फाइंड आउट करनी है, उतने नंबर को हम लोग जो है एक जो है आपको टेबल के फॉर्म में उसको लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है हम आपको इसकी विधियां बताएंगे, जिसके थ्रू हम इसको निकालेंगे, ठीक ना। तो आपको इसका फ़ायदा ये है इरोटोथियंस विधि की छलनी विधि का अभाज्य संख्या फाइंड आउट करने के लिए, कि जो हम लोग जो है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, या इससे जो है अधिक संख्याओं का भी जो है हम लोग अभाज्य संख्या उसके बीच से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को टेबल बनाने होंगे। तो आप लोग भी बनाइए। मैंने जो है नंबर को जो है 1 से लेके 100 तक लिया हूँ मैं नंबर। यदि आपको ज़्यादा संख्याओं के बीच का अभाज्य संख्या निकालना है तो आप उनको भी यहाँ पे सजा लेंगे, ठीक ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपको जो है 1 से लेके जो है जहाँ तक आपको निकालनी है वहाँ तक नंबर ले सकते हैं, ठीक ना। मैं जो है फ़िलहाल मेरा बोर्ड छोटा है, तो मैं जो है 100 मतलब 100 तक लिया हूँ, ठीक ना। इनमें देखिए कि आपको जो है
इराटोसथेंस की छलनी विधि होती है, इसमें जो होते हैं अभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो होते हैं हम लोगों को, आप लोगों को मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु में बताया था, ठीक है ना। जो ये जो एक होते हैं 1, ये तो ना भाज्य होते हैं ना अभाज्य होते हैं। तो जो संख्याएं, जो भाज्य संख्याएं होंगी क्या करेंगे, उसको हम जो है काट दिए। ये जो है कंपोजिट नंबर है एक, ना तो ये भाज्य है ये ना अभाज्य है, इनको मैं काट दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 पे गोला लगाएंगे। क्या बोल रहा है, जैसे स्टेप्स पहले में बोला जा रहा है, जो 2 पर गोला लगाएंगे एवं उसके सभी जितने भी मल्टीपल होंगे उसके बाद इस आप जहाँ तक नंबर लिए हैं वहाँ तक काट दीजिए, ठीक ना। चाहे आप जहाँ तक नंबर लेते हैं वहाँ तक आप उसको क्या करेंगे, 2 पे गोला। पहले हम जो है महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट जो बताए थे, चूँकि एक सभी संख्या के गुणज होते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर होते हैं, ठीक ना। तो इस कारण से एक को मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, ठीक ना, कट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या होंगी 2, इसको हम लोग लेंगे, ठीक ना। ये दो को हम लोग गोला लगाएंगे। उसके बाद जो है इनके जितने भी मल्टीपल्स होंगे इस टेबल में अवेलेबल, सबको हम लोग जो है उसको कट कर देंगे। तो आप भी इनको कट करना शुरू कीजिए। जैसे आपको 2 जो है पहली, मतलब एक जो है ना तो प्राइम है, ना ही आपको जो है भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको संख्या मिली 2, उस पर हम गोला लगा दिए। उसके जितने भी इसमें गुणज थे, मल्टीपल थे, उनको मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या होगी मेरे को, वो 3 है, इस पर हम लोग गोला लगाएंगे और 3 के जितने भी मल्टीपल इसमें अवेलेबल है सबको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक ना। अब आप लोग भी इसको काट लीजिए। 3 के जितने भी मल्टीपल्स इसमें अवेलेबल है सबको काटिए। मैं भी अब इनको काट रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने 3 पे मैंने गोला लगाया। नेक्स्ट पे 3 के जितने भी अब मेरे को मल्टीपल थे मैंने सबको एलिमिनेट कर दिया। अब जो है मैं अगले स्टेप में अब जो आपको है अगला संख्या जो पहला है 5, उस पर गोला लगाएंगे और क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जो मेरा जो होगा, अब जो बिना कटी क्या हो जाएगा, अब जो बिना कटी पहली नेक्स्ट संख्या है, पहली संख्या क्या है, 5 है। उस अब क्या करेंगे, 5 पर गोला लगाएंगे हम लोग, 5 पर गोला लगाएंगे एवं उसके क्या करेंगे, उसके सभी गुणज को काट देंगे, गुणज को काट देंगे। इसी तरीका से आपका ये जो है स्टेप्स इसमें हम लोग फॉलो करते जाएंगे, ठीक ना। अब जो है ये 5 हो गया। 5 के जो जितने गुणज हो जाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ऑलरेडी है, 5 3 जा 15 वो भी ऑलरेडी मेरा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक ना। 5 4 जा 20 वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग इस पूरे टेबल में आगे बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार जब आगे जाने पे आप जैसे इसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको जितने संख्या पे गोला मिलेंगे वो सारी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। और जितनी संख्या आपको कट जाएगी, क्रॉस लगा हुआ है, वो सारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये एक बेहतरीन मेथड है, ठीक ना। इराटोसथेंस की आपको छलनी विधि के द्वारा जो है हम ये एक बेहतरीन मेथड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बल्क मात्रा में क्यों ना हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो 5 पे मैंने गोला लगाया, उसके बाद इसके सारे मल्टीपल को अब जो है एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो होगा बिना कटी संख्या 7 होगा, फिर इस पे गोला लगाएंगे और इसके सारे मल्टीपल को काट देंगे। तो आपको इस प्रकार जो है टोटल जो है आपको 1 से लेकर 100 तक में 25 जो है 25 जो है आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे, प्राइम नंबर मिल जाएंगे। आप इससे जितना मन चाहे उतना संख्या तक का प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।